brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, राहुल जी तो लगातार कह ही रहे अपनी बात को, और वो मैं समझता हूँ कि जो हालात देश में बन गए हैं उसमें लोगों को एहसास भी हो गया भाई कि हो क्या रहा है। धर्म के नाम पे आपने पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया है। ये बहुत खतरनाक खेल है। ये अभी इनको दिखता नहीं है, पर अगर आपने डिवाइड किया कंट्री को आपस में दो धर्मों के बीच में, वो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए खड़गे साहब हो या राहुल जी हो, लगातार वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारी हर बात को सरकार उल्टा लेती है। ये विपक्ष की भी भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर। हमारी बातों विचार तो करे कम से कम, उसके बाद में वो रद्द कर दें। वो नहीं हो रहा है। आप सुनो ही मत, बातें तो सुनो ही मत, तो वो एक गलत तरीका है। और वो जाति जाति के जनगणना की बात करते हैं। विचार तो करो ही कि मेरिट डिमेरिट क्या क्या है, और वो बताओ फिर जनता को और कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष को बताओ कि आप जो कह रहे हो इसमें ये मेरिट है और डिमेरिट भी है। उसके बाद फैसला आपको करना, मेरिट आपके पास में है। तो वो तरीका नहीं अपना रहे लोग, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी चाहते हैं भाई कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो भी हैं, अब 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। वक्त आ गया कि हमें इन तबकों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो ये नहीं कहते ना कि जो बड़े हुए हैं उनको रोक दो, वो बढ़ते रहे। खड़गे साहब ने कई बार कहा, राहुल जी ने कहा। जनरल कास्ट वाले भी आगे बढ़े, वो भी हमारे लोग हैं। पर जो लोग पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी अगर सर्वे हो जाएगा तो आप वैज्ञानिक तरीके से स्कीम बन सकती है, उनके लिए योजना बन सकती है और योजना लागू हो सकती है, तो उनका भला भी हो। मुझे लगता है चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, ये प्रयास करते रहते हैं अपना। तो साउथ वाले लोगों ने तो आपको याद होगा जब इंदिरा जी चुनाव हार गई थी इमरजेंसी के बाद में, तभी साउथ खड़ा रहा मजबूती के साथ में, कांग्रेस के साथ में। आज ये हमारा मानना कि वो बिल्कुल मजबूती के साथ में खड़ा है, कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस की विचारधारा के साथ में खड़ा है। गेहलोत साहब, तैमूर राणा जो कि आतंकी है, उसको प्रत्यार्पण के तहत इंडिया में लाया गया है, क्योंकि प्रदेश में सरकार मोदी की है। 26/11 के आरोपी को, एक आतंकी को भारत में लाए जाने का एक बड़ा क्रेडिट सरकार के पास जा रहा है। क्या कहना है आपको? कितनी इस बारे में क्या बयान है? अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने। कौन कहता क्या बोला मुझे नहीं मालूम, पर एक आतंकवादी आ गया है यहाँ पर, उसको लाने में हम कामयाब हो गए, तो सबने स्वागत किया उसका, तो अच्छी बात है। और जो इतनी हत्याएं के लिए जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है क्योंकि दोषी है वो, और पूरी प्रक्रिया अडॉप्ट कर ली, तो हम तो चाहेंगे कि अभी इनके साथ साथ में जो बाकी भगोड़े हैं उनकी तरफ ध्यान जाए सरकार के, जो 10 साल से बैठे, 12 साल से बैठे बाहर, चाहे वो कोई भी हो, उनको लाना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें सरकार सीरियस लगती नहीं है, बड़ा उनमें से कई लोग आया था अभी तक। तो इस देश के लोगों का विश्वास बढ़ता, जो क्राइम करेगा, चाहे वो क्राइम किसी ढंग का हो, आतंकवादियों का हो, वो तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। आर्थिक क्राइम करने वाले लोग हों, कोई भी हो, क्रिमिनल्स को मैं समझता हूँ कि उनके एक्शन होने से आम लोगों में विश्वास जमता सरकार के बारे में। आपकी सरकार में बड़ा डिसीजन लिया गया था, जो नगरीय निकाय है, 2 नगर निगम किए गए थे, जयपुर में, जोधपुर में। अब मौजूदा सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जयपुर में भी एक नगर निगम करने की बात कर दी है, जोधपुर में भी कर दी है। जो तमाम आपके फैसले थे, जो आपने नगर निकायों के लिए लिए थे, नगर निगम के लिए लिए थे, उसको पलट दिया गया है। इसको किस तरह देखते हैं अशोक गहलोत साहब? देखिए, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट तो है नहीं। अगर ये आर्ग्यूमेंट या पहले जांच करवाते, 9 लिस्टें खत्म कर दी इन्होंने, और हमारे से कम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट बने हैं
गुजरात में, मध्य प्रदेश के अंदर, तो आंकड़ों के अंदर है। तो आपने आबादी के नाम से खत्म भी कर दिया यहाँ पर, उसको लोगों ने वेलकम नहीं किया और इसको वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बातें हैं कि अगर मान लीजिए आपने जांच करवा ली, बताओ आप सबको कोई हमने देखा एग्जामिन किया है, इससे कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी में विश्वास में तो लो आप विपक्ष को भी, पब्लिक को भी। ये ना पब्लिक को विश्वास में लेते हैं ना विपक्ष को लेते हैं। इन्होंने जो सोच लिया दिल्ली के अंदर या जयपुर के अंदर, वो लागू होना चाहिए। बस इनकी अप्रोच ये है।